हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KJH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिज़िक्स की 24वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन गति के नियम पढ़ने वाले हैं। RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के अपडेटेड बुक पढ़ने वाले हैं। सामान्य विज्ञान न्यू TCS पैटर्न पर आधारित कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये ग्रुप डी, NTPC, ALP, RRB, JEE, पैरामेडिकल, RPF, कांस्टेबल, SI सभी एग्ज़ाम के लिए 2024 में अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। और ये डेली होते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 440 तक किए थे। आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 441 से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? ऑप्शन ए, बल एक निकाय पर लागू होता है। ऑप्शन बी, बल एक निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन सी, बल दूरी पर निर्भर है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 442। गति के नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? ऑप्शन ए, अरस्तु। ऑप्शन बी, गैलीलियो। ऑप्शन सी, न्यूटन। ऑप्शन डी, एडिसन। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, न्यूटन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा किया गया है। न्यूटन के द्वारा किया गया है। गति के 3 नियम को न्यूटन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1887 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में प्रिंसिपिया में अपनी पुस्तक में 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। पहला नियम, गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, और यदि गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट, गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट, गति के तीसरा नियम, किसी वस्तु पर क्रिया की समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 443। क्वेश्चन नंबर 443, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर ए, 3 नियम को प्रतिपादित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 444, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? ऑप्शन ए 1678, ऑप्शन बी 1778, ऑप्शन सी 1787, ऑप्शन डी 1687। इसके आंसर होने वाले हैं 1687 वर्ष में प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 445, गति का प्रसिद्ध नियम डैश ने दिया था? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी
थॉमस। इसके आंसर होने वाले हैं न्यूटन। ऑप्शन बी न्यूटन ने दिए थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम प्रतिपादित किया जो इस प्रकार हैं। जड़त्व का नियम, इसे गति का प्रथम नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बल, द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम गति का दूसरा नियम है। नेक्स्ट तीसरा न्यूटन गति का दूसरा नियम और ये फर्स्ट नियम। क्रिया प्रतिक्रिया नियम ये तीसरा नियम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 446। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। ऑप्शन ए लागू विस्थापन, ऑप्शन बी लागू बल, ऑप्शन सी लागू विस्थिति ऊर्जा, ऑप्शन डी लागू दाब। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी लागू बल। एक निकाय संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? लागू बल होते हैं। आगे देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा के समानुपाती होती है। इसे न्यूटन के गति का दूसरा नियम भी कहते हैं, लागू बल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 447। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल क्रिया से इसे अवस्था बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। ऑप्शन बी जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति में गतिमान होगी। ऑप्शन सी वस्तु के गति में परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदलेगी। ऑप्शन सी डी किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के समानुपाती होती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी इसके आंसर होने वाले हैं। किसी वस्तु की गति की परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपाती होती है। गति के दूसरा नियम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु की दिशा के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है अथवा किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 448। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। ऑप्शन बी एक व्यक्ति चलती बस में कूदता है तो वह गिर जाता है। ऑप्शन सी जब एक घूर्णन करता है एक पंखा बंद हो जाता है तो यह कुछ समय तक घूमता रहता है। ऑप्शन डी जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री आगे की ओर एक झटका लगता है। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ये कथन गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। भौतिक के पिता न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के उदाहरण ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, जबकि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 2 नंबर कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलकण झड़ जाते हैं। ये जड़त्व के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 449। 1 kg × 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 को डैश कहा जाता है।
ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी 1 कूलम, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी 1 जूल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान को 1 kg और त्वरण को 1 मीटर स्क्वायर होता है तो 1 न्यूटन होता है। न्यूटन बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और भार का मात्रक न्यूटन होता है, ऐसा ही मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 450, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? ऑप्शन ए क्योंकि वह घबरा गया, ऑप्शन बी क्योंकि इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ऑप्शन सी क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, ऑप्शन डी क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन सी क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है, अर्थात गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है जिससे वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, अतः गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 451, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, ऑप्शन बी गोली की गतिज ऊर्जा से कम, ऑप्शन सी गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर, ऑप्शन डी 0। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन बी होने वाले हैं न्यूटन गति के ऑप्शन बी न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी पिंड पर जितना बल लगाते हैं वह आपस उतना बल लगाती है। इसे प्रक्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। यही कारण है कि बंदूक से गोली चलने वाले को पीछे की ओर धक्का देता है, तब बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 452, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन बी धक्का, ऑप्शन बी बल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन डी बल होते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक पास्कल होता है, पास्कल होता है। नेक्स्ट, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न आरोपित बल समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 453, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीयक नियम की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए रॉकेट लॉन्च करना, ऑप्शन बी बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झटका लगता है, ऑप्शन सी जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है, ऑप्शन डी तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन ए रॉकेट लॉन्च करना न्यूटन गति के तृतीय नियम की व्याख्या करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। न्यूटन गति के विषयक तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरे वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। उदाहरण बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना, रॉकेट लॉन्चिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 454, जब एक नाविक आगे की ओर दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है।
यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? ऑप्शन ए गति का दूसरा नियम, ऑप्शन बी गति का पहला और दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी गति का पहला नियम। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल पर का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उदाहरण न्यूटन के तीसरे गति को दर्शाता है। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तु की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरे वस्तु पर लगाती है, दूसरे वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं। न्यूटन गति के तृतीय नियम कहते हैं। उदाहरण है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट को आगे बढ़ना, नाव खेने के लिए बांस से जमीन पर दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये न्यूटन गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 455, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए न्यूटन गति के तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन गति के पहला नियम, ऑप्शन सी उष्मागतिकी नियम, ऑप्शन डी न्यूटन गति के सभी नियम। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए न्यूटन गति के तृतीय नियम के उदाहरण है रॉकेट लॉन्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 400, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में बताया कि प्रत्येक क्रिया के बराबर उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ऑप्शन बी दो पानी में खड़े नाव से जब जमीन पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है। ये तृतीय नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 456, दोनों वस्तु के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया है? ऑप्शन ए गति का तीसरा नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का पहला और दूसरा नियम, ऑप्शन डी गति का प्रथम नियम। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन ए गति का तीसरा नियम में लागू दिया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु पर क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात दो वस्तु की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर आरोपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 457, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नियम पर इस परिस्थिति व्याख्या करता है? ऑप्शन ए न्यूटन गति का प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन गति के तृतीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन गति के द्वितीय नियम, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का नियम। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए न्यूटन गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट न्यूटन गति के विषयक 3 नियम प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें पहले नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था या विराम अवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रश्न कथन इसी नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 458, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़े हैं। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव, ऑप्शन ए नाव तट से दूर चली जाएगी, ऑप्शन बी स्थिर रहेगी, ऑप्शन सी तट की ओर चलेगी, ऑप्शन डी डूब जाएगी। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन ए नाव तट से दूर चली जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। एक व्यक्ति स्थिर पानी नाव पर खड़े हैं। यदि वह नाव में किनारे की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। न्यूटन गति के तृतीय नियम से जब व्यक्ति आगे की ओर जाएगा तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया लगेगा, जिससे नाव तट से दूर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 459, जब एक बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के नियम का उदाहरण है। ऑप्शन ए गति का प्रथम या दूसरा नियम, ऑप्शन बी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन सी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन
डी गति का प्रथम नियम। इसके उदाहरण आंसर हैं ऑप्शन नंबर बी, गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। विपरीत प्रतिक्रिया लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 460, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है। ऑप्शन ए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ऑप्शन बी, एक बस में खड़े यात्री पीछे की दिशा में गिरते हैं तब स्थिर बस अचानक चलती है। ऑप्शन बी सी, जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है। ऑप्शन डी, तेजी से चलती क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी हाथों को पीछे की ओर करता है। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन ए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे पर कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ये न्यूटन गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।